me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आई एम गुड। मैं भी अच्छी हूँ। 1 मिनट। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ लंच में, लेकिन कुछ तो बनाना ही है ना। क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ? तो गुड आफ्टरनून गाइस। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और ये देखिए कैसे दिखाऊं। ये देखिए कैसे दिखाऊं। ये देखिए मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फिलहाल के लिए चावल चढ़ा दिया है। आपको दिखेगा नहीं। ये देखिए मेरे सारे बर्तन जो है ना धुल गए हैं। हाँ, तुम्हारा सिपर भी धो दिया है। यहाँ देखिए सारे बर्तन धो दिए। हाँ, इसमें ना मुझे कुछ देना, पानी या फिर पेप्सी कुछ दे दो। इसमें पेप्सी कहाँ से दे दूँ? पानी दे दो। ये गाइस ये और भाई सही से बंद भी कर देना, ठीक है? सही से बंद कर दो। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल साली में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शालिनी। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। और नहा धो के मैं रेडी हो गई हूं और मैंने आज ना अपने थोड़े से बाल प्रेस किए हैं ऐसे। तो खुला हुआ था तो मुझे खुले बाल ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने चुटिया बना लिया है। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अभी मैंने ये वाले 4 बैंगल्स जो है ना इसको रेडी कर लिया है। ये देख सकते हैं और बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब बारी आती है इनके बीच की, और लेकिन उससे पहले घर के भी बहुत सारे काम हैं। अभी कपड़े धुल रहे हैं मशीन में और मैं नहा धो के मैंने पूजा भी कर लिया है। और ये मुझे क्यूट सा बटन मिला है जो कि मेरे किसी ड्रेस से टूट गया है। तो मैं इसका बनाने वाली हूँ एक बहुत खूबसूरत सा रिंग, क्योंकि ये सिंगल है। अगर डबल होता तो मैं इसकी इयररिंग्स बना लेती, बहुत सुंदर लगता। तो काम बहुत हो जाते हैं। और अभी निशु को ना कल से मैं कंटिन्यू जो है ना पढ़ा रही हूँ। इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अगर उसका 9 तारीख का टेस्ट है, अगर टेस्ट में वो जरा सा भी गड़बड़ हो गया ना तो समझ लीजिए कि 20,000 रुपीज़ पूरे बर्बाद हो जाएंगे। और क्योंकि निशु हमारा इकलौता बेटा है तो हम उसको सरकारी स्कूल में तो डाल नहीं सकते, प्राइवेट में ही डालेंगे। और काफ़ी अच्छा स्कूल है और नामी स्कूल भी है काफ़ी, तो इसलिए बहुत खर्चा आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस महीने हम लोगों का क्या होने वाला है, कितना मतलब कैसे क्या करेंगे, कैसे सारी चीज़ों को अरेंज करेंगे नहीं पता। लेकिन हाँ, इस महीने हम लोगों का बजट ना ख़राब होने वाला है क्योंकि एडमिशन का खर्चा बहुत ज़्यादा है गाइस। बिल्कुल भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ों का खर्चा है। और आप सबको पता है कि हम रेंट पे रहते हैं तो पॉसिबल नहीं होता हर चीज़ मैनेज कर पाना, लेकिन फिर भी मैं मैनेज करती हूँ क्योंकि अब सबको पता है कि हाँ, मैं अपने हस्बैंड का डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा सपोर्ट करती हूँ। लोबान जलाया है क्योंकि मुझे ना लोबान जलाना बहुत अच्छा लगता है। घर में जो धुआं होता है ना, एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। तो निशु का एडमिशन की ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी है। 9 तारीख का उसका टेस्ट है, क्या रिजल्ट आएगा मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है गाइस कि मैं सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ।
मेरी जो ना भाग दौड़ की वजह से मेरी हालत ख़राब हो जा रही है। सुबह के 9 बजे से ऐसी रेल लगती है ना मेरे, 1 बजे तक तो कंटिन्यू रेल चलती रहती, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। अभी झाड़ू पोछा, इतने सारे बर्तन, किचन साफ़ करना, अभी कपड़े लगाए हैं और अभी लंच में कुछ भी नहीं बना है, सिर्फ नाश्ता किया है। नाश्ते में बना था ब्रेड पकौड़ा, तो अभी थोड़ा सा वो बचा हुआ है, ब्रेड बेसन का घोल बचा हुआ है, तो मन करेगा तो शाम को भी बनाऊंगी। फिर प्लस इतने सारे ये सारे काम हो जाते हैं ना कि कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है कि मतलब कैसे करो। फिर आप लोगों से भी अनकनेक्ट नहीं हो सकती हूँ, वो भी सारी चीज़ें देखनी होती है। तो कभी बाहर का भी मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट ये हो जाता है ना कि मुझे बाहर का भी सारा चीज़ देखना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो घर में है मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो चलो एक काम मैंने किया, 2 काम उन्होंने कर दिया, तो ऐसा नहीं है भैया। नहीं है, देखो पूरे घर में धुआं हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कितना गजब का वाइब्स आएगा। ये देखिए, दिखाई दिया। मुझे घर में धुआं करना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब मुझे लगता है कि मेरे घर में थोड़ी बहुत कैपे हो जाती है ना, तो मुझे लगता है कि नेगेटिविटी हमारे घर में एंटर कर चुकी है। तो बस अब गर्मियाँ आ गई ना, मैंने सारे गर्मियों के ड्रेस निकाल दिए, अब मैं ऐसे ही पहनने वाली हूँ। और बहुत सारी चीज़ें रेडी भी करनी है, समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ देखूँ वहाँ देखूँ, ऑर्डर का काम देखूँ, फिर चैनल देखूँ, क्या क्या करूँ समझ में नहीं आता है। एक बार निशु का एडमिशन हो जाए ना 9 तारीख को, फिर उसके बाद थोड़ा सा तो टेंशन फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि मैं करना है तो कैसे करेंगे वो भी बताऊंगी मैं आपको। तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ है, ये 2-6 का साइज़ है। तो अगर आप चाहे तो ऐसे भी 4 पहन सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये स्टोन बहुत महंगा वाला है, तो ये वाला स्टोन मैंने इसमें यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा महंगा आता है, तो बहुत सारे सेट भी रेडी करूँगी, लेकिन थोड़ा सा निशु का एक बार जो है ना ये हो जाए, एडमिशन हो जाए क्लियर, क्योंकि टेस्ट में उसको पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको फॉर्म भी दिखाऊंगी, उसमें अभी 10,000 लिखा है, 10,000 रुपये एडमिशन के बाद देना, यानी कि 20,000 पूरे देने हैं। तो बहुत बड़ा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। एज ए पेरेंट्स हम उसको सरकारी स्कूल में या किसी ऐसे वैसे अरे गहरे स्कूल में नहीं डाल सकते हैं। पहले भी निशु मेरा अच्छे स्कूल में जा रहा था, जिसकी फ़ीस 3,500 रुपये पर मंथ जा रही थी, और इसका भी कुछ ऐसी समथिंग है। तो क्या करे, इकलौता बेटा है ना, तो खर्चा करना तो बनता ही है। तो चलो, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा आगे बढ़ेगा, तो चलो। और आज मैंने ना जंप सूट पहना हुआ है और काफ़ी कंफर्टेबल है। जंप सूट में एक दिक्कत होती है वॉशरूम की, बाकी कोई नहीं। तो चलो चाय, फटाफट चाय कह रही हूँ, चावल बन गए हैं, चावल के साथ देखते हैं। ये देखिए मेरे घर में ना पूरा धुआं भर गया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये कटोरी वाला ना रखना ही चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने पहना है जंप सूट। ये जंप सूट ना मेरी जानवी लेकर आई थी मेरे लिए। तो ये जंप सूट ना बनारस से लेकर आई थी जानवी मेरे लिए, और इसका कपड़ा ऐसा ना कि ये चिपक रहा है बॉडी पे ऐसे ऐसे करके। तो चलो गाइज, मिलती हूँ थोड़ी देर में। चावल देख लूँ और चावल के साथ कुछ कर लूँ। आज बहुत काम है सच में, कपड़े भी देखने हैं, मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं, और कम काम नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग पहाड़ तोड़ते हैं और हम घास छीलते हैं। सो गाइज़, अब हम आपको ये वेलवेट वाली बैंगल्स बना के बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चौड़े साइज़ का कड़ा ले लिया है, और इसका हम पहले मेजरमेंट करेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई जो है 1 इंच थी, और लेकिन हमें जितनी चौड़ाई है उसका डबल लेना है, यानी कि 1 इंच इसकी
चौड़ाई है तो हमें 2 इंच इसका नाप लेना है, क्योंकि जो कपड़ा है ना नीचे फोल्ड होके जाएगा, स्टिच होगा बाद में, या फिर आप पेस्ट भी कर सकते हैं। फिर इसकी गोलाई भी हम यहाँ पे नाप लेंगे कि कितनी है, उसी हिसाब से हमें इसकी लंबाई चौड़ाई नाप के ना यहाँ पे एक पट्टी काट के निकालनी है जिस पे हम वर्क करेंगे। तो आज इस बैंगल्स पे ना टोटली हैंडमेड वर्क आपको दिखाने वाली हूँ, कि मतलब पूरा कढ़ाई वर्क दिखाने वाली हूँ और सिल्क थ्रेड नहीं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सलीन का कपड़ा लिया है, वेलवेट का कपड़ा आप कह लीजिए, सलीन का कपड़ा कह लीजिए। वेलवेट का कपड़ा और सलीन के कपड़े में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन सलीन का कपड़ा जो होता है थोड़ा महंगा आता है और वेलवेट का कपड़ा जो होता है थोड़ा सस्ता आता है। तो मैं यहाँ पे इसकी लंबाई नाप ली है, अब इसकी चौड़ाई नाप के इसकी बस एक कटिंग कर लेनी है। तो उसके बाद मैं आपको इस पर वर्क दिखाऊंगी। अब अपने अगर आपके पास कोई डिज़ाइन है तो आप उसको ट्रेसिंग पेपर पे ड्रॉ करके बस आपको इस पर निकाल लेना है डिज़ाइन, और उसके बाद जैसा भी आपको वर्क समझ में आए, जो भी आपके पास मटेरियल हो उस हिसाब से आपको पूरा वर्क कर देना है। तो मैं टोटली जो है ना सुई धागा, यानी कि जो जरी का धागा आता है ना सिल्वर या गोल्डन, उससे वर्क करने वाली हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है गाइज। आप लोग सच में देखोगे ना, बनने के बाद इतनी खूबसूरत ये बैंगल्स लग रही थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और एंड रिजल्ट आप देखना, आपको खुद समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने लंबाई चौड़ाई सब ना इसकी मेजर कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। और डिज़ाइन भी मेरे पास कोई डिज़ाइन नहीं था, पहले मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइन थे, अभी क्या है मेरे पास कोई डिज़ाइन नहीं है। तो मैं नया डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे डिज़ाइन ड्रॉ करने वाली हूँ। तो जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सब दिखा रही हूँ, वैसे ही आपको सब कुछ करना है। तो मैं यहाँ पे एक रफ पेपर पे ना डिज़ाइन रफली डिज़ाइन बना रही हूँ। बैंगल के हिसाब से ही आपको डिज़ाइन बनानी है। ऐसा नहीं है कि आपके बैंगल की चौड़ाई 1 इंच है तो आपकी डिज़ाइन जो है 5 इंच में जा रही है। तो 1 इंच के अंदर अंदर ही आपको डिज़ाइन बनानी है, ताकि आपके बैंगल्स के ऊपर ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, ये आपके बैंगल्स के ऊपर ही आ सके और अलग से कहीं ना। तो ये एक मेरे पास ट्रेसिंग पेपर भी नहीं था, तो निशू के जो कपड़े आए थे ना उसमें ये पेपर निकला था। ये ट्रेसिंग पेपर ही होता है लेकिन ओरिजिनल नहीं होता है। तो इस पर मैंने ये डिज़ाइन निकाल लिया है और अब इस डिज़ाइन को वाइट कार्बन पेपर से उतार लेंगे, क्योंकि ब्लू है तो वाइट कार्बन पेपर ही चलेगा, ब्लू तो चलेगा नहीं। तो अब मैं यहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ कर लूँगी, मतलब कपड़े पे उतार लूँगी। जिस तरीके से मैं गाइस बता रही हूँ उस तरीके से आप स्टेप फॉलो करके आप चाहे तो खुद इन सभी चीज़ों को घर पे कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा कोई भी बैंगल्स पसंद आता है तो आप लोग ऑर्डर भी शुरू कर दे सकते हैं मुझे, क्योंकि अब मैं ये काम स्टार्ट करने वाली हूँ। कोई कहीं पे भी हो, किसी भी सिटी में हो, मैं ऑर्डर्स के काम स्टार्ट करने वाली हूँ। कोरियर वाला भी पता कर रही हूँ, अगर कोई मुझे ऑर्डर करता है तो मैं 110% उसका ऑर्डर डिलीवर करवाऊंगी और इससे अच्छी सेट और भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे गाइज मैं चैन वर्क कर रही हूँ, आपको बहुत आराम से दिखा रही हूँ। तो जो मैंने ड्रॉ किया था ना उस पर पूरे में आपको ये जरी का धागा है, इसी धागे से मैंने एक ब्लैक कलर की साड़ी भी बनाई है, जिसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो ब्लैक कलर की साड़ी, पोत मोती की साड़ी, मतलब पोत वर्क जो होती है ना उसकी साड़ी बनाई है। इतनी हैवी साड़ी बनी है, इतनी हैवी साड़ी बनी है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और वो साड़ी मैंने कब बनाई है। तो एवरीवन गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 5:30 बज गए हैं और मैं बनाने जा रही हूँ थोड़ी सी चाय। सो गाइज लंच वगैरह मेरा हो गया था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। फिर मैं चूड़ियों के लिए ना कढ़ाई करने लग गई और कढ़ाई करते करते शाम के 5:30 बज गए। ये देखिए सारा मैंने बिस्तर फैला रखा है और अभी एम्ब्रॉयडरी का काम रह रहा है। तो चलो अब सर में हो गया मेरे दर्द, 1 कप मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं देखती हूँ इसको कंटिन्यू कर पाऊँगी तो करूँगी, नहीं तो कल करूँगी। अभी ये थोड़ा सा रह रहा है तो फटाफट इनको कढ़ाई करनी है। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। कैसे हो गया मेरा शकल, तो हालत ख़राब है। मेरे यहाँ दर्द हो रहा है क्योंकि मेरे दांत में दर्द है ना, तो मेरे यहाँ से ये पूरा हिस्सा सारा दर्द कर रहा है। तो चलो मैंने निशु को बोल दिया, मैंने कहा अगर तू पास हो गया उसमें तो तेरे को जो मर्जी तू बोलेगा वो खिला। पास हो जाएगा, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। मम्मी
अगर पास हो गया तो मैंने बोल दिया उसके लिए। इमरती है ना ये अच्छा किया लाके, ये मेरा बहुत फेवरेट है। गरम गरम तो खाए नहीं। पहले ढोकला खा लूँ। ये दो बेटा, डब्बा उठाओ, उसमें क्या है, डब्बे में क्या है गुजिया। दिखा बेटा, पूरा डब्बा दो उठा के। ग्लास में गुजिया है, गुजिया, रसमलाई, ये इमरती, ढोकला। हाँ ये स्पंज वाली मिठाई है, 4 थी। ये है ढोकला और ये है काजू कतली। काजू कतली है ना ये है काजू कतली। एक मुझे खाना है। हाँ एक मुझे खाना है। खा लो। हाँ। निकलो फोन लेकर। गाइस अब मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं सो के उठी हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ काम करते करते। और बैंगल्स जो स्टिचिंग का काम था ना, उसको जो चैन वर्क होता है ना, उसको करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ। अभी इन्होंने पूजा पाठ किया है और ढेर सारी मैंने मिठाइयाँ मंगाई है, इमरती और स्पंज वाला और ढोकला और गुजिया और बहुत सारी मिठाइयाँ मंगाई है। तो फाइनली जो काम मैंने बोला था वो मेरा कंप्लीट हो गया है। कल लास्ट जो काम है वो रह गया है, लास्ट जो पेमेंट का काम होता है वो रह गया है, तो उसको भी हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे फाइनली। मैं सच में गाइस अभी मैं बहुत रोई हूँ एक्चुअली। मम्मी से बात करके, मम्मी वीडियो कॉलिंग किया था मम्मी को, तो बताने में ही मेरे मतलब बहुत सारे आंसू निकल गए थे। तो मम्मी मुझे रोता हुआ नहीं देख पाई तो फ़ोन काट दिया। तो फिर मैंने दोबारा नॉर्मल कॉल करके बात किया मम्मी से। तो ये खुशी के आंसू है। और जिन लोगों ने ये बोला था कि ये तेरे बाप का है क्या, उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि कभी किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो ऊँट अपने आप को कितना भी ऊंचा समझे, आता है कि ना एक दिन पहाड़ के नीचे है। तो फाइनली आप लोगों के प्यार और जो कुछ भी किया है, यहाँ से नहीं किया है। मैं पहले बता दूँ कि अभी मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ और यहाँ से मेरी कोई इतनी इनकम नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से मेरा कुछ भी नहीं है कनेक्ट। तो ये मेरा पर्सनल कनेक्टेड है। सो गाइस बाकी डिटेल मैं आप लोगों को कल शेयर करूँगी। और अभी थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही हूँ और हो सकेगा तो थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। और बाकी जो बैंगल्स है ना वो कल कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो बाय बाय गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। बाय बाय, लव यू।